हेलो फ्रेंड्स, आज हम शिक्षा में स्मृति की अवधारणा को समझेंगे। स्मृति, जिसे इंग्लिश में मेमोरी भी कहते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। स्मृति शिक्षा में उस क्षमता को कहते हैं जिसमें हम किसी जानकारी या अनुभव को संग्रह कर सकते हैं, बनाए रख सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उसे पुनः याद भी कर सकते हैं। यह सीखने की प्रक्रिया में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि छात्रों को तथ्यों, अवधारणाओं और प्रक्रियाओं और कौशलों को सीखने के बाद उन्हें याद रखना होता है, ताकि वे उन्हें परीक्षा में और जीवन में उपयोग कर सकें। स्मृति के प्रकार, पहला है संवेदी स्मृति। यह संवेदी स्मृति जो है, इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त जानकारी को बहुत कम समय के लिए संग्रहित करती है। तो इंद्रियों से प्राप्त जानकारी में हमारी इंद्रियां क्या क्या, आंखों से देखना, कानों से सुनना, हाथ से स्पर्श करना, तो ये सब जो जानकारी मिलती है, छू कर, देख कर, सुनकर, ये बहुत कम समय के लिए होती है। देखना, जब हम किसी चीज को देखते हैं तो 1 सेकंड से कम की अवधि होती है, सुनते हैं तो कुछ सेकंड की अवधि होती है। तो इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं कि छात्र बोर्ड पर लिखे शब्द को एक पल के लिए देखकर फिर नजर हटाने के बाद भी उस शब्द की छवि को क्षण भर के लिए याद रख सकते हैं। दूसरा है अल्पकालिक स्मृति, जिसे हम कार्यशील स्मृति भी कहते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी या वर्किंग मेमोरी। यह स्मृति जिसमें हम फिलहाल किसी जानकारी को सोच या समझ रहे होते हैं। इसकी क्षमता यह कितने समय तक हम कितना चीज को सोच समझ सकते हैं या समझ सकते हैं, 5 से 9 आइटम को हम समझ सकते हैं। इसकी अवधि होती है 15 से 30 सेकंड तक। हम इसको याद रख सकते हैं 5 से 9 आइटम को, आप अगर एक बार में, तो जब तक आप उसका पुनर्अभ्यास नहीं करें तो उसको आप लंबे समय की अवधि तक नहीं याद रख सकते हैं। जैसे छात्र गणित का प्रश्न सुनता है और एक क्वेश्चन सुना, तो जब तक उत्तर नहीं निकलता है तब तक उन अंकों को याद रखता है, फिर बना लेने के बाद, सॉल्व कर लेने के बाद उन्हें भूल जाता है। तीसरा है दीर्घकालिक स्मृति, लॉन्ग टर्म मेमोरी। यह स्मृति जानकारी को स्थायी रूप से संग्रहित करती है, स्टोर करती है, और जब आवश्यक हो तब उसे पुनः प्राप्त करने की क्षमता देती है। इसकी क्षमता जो होती है वो असीमित होती है, आजीवन भी रह सकती है। इसकी अवधि आजीवन, पूरे जीवन तक रह सकती है। इसके दो प्रकार हैं। पहला है स्पष्ट स्मृति, जिसे हम एक्सप्लिसिट या डिक्लेरेटिव मेमोरी कहते हैं। इसमें क्या है, व्यक्तिगत अनुभव की स्मृति पहला है, जो हमारे जीवन के साथ घटित होता है, व्यक्तिगत घटनाएं और अनुभव, जिसको हम बहुत दिनों तक याद रखते हैं, जीवन भर भी याद रखते हैं। छात्रों को, उदाहरण से हम समझ रहे हैं कि छात्र को याद रहता है कि उसने पिछले वर्ष विज्ञान मेले में भाग लिया था, तो ये उसको याद रहता है, और ये आजीवन याद रहता है कि उसने जीवन में कभी साइंस फेयर में भी भाग लिया।